नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में किसानों का सब्र का बांध टूट गया। कारण नकली खाद। किसान गुस्से में है और प्रशासन हरकत में। दरअसल सदर क्षेत्र की एक खाद की दुकान से नकली खाद बेचने का आरोप लगा है, जिसके बाद किसानों ने दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम और कृषि अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हाथरस में शुक्रवार को किसानों ने नकली खाद मिलने पर जमकर विरोध जताया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है, जहां मयंक एंटरप्राइजेस नाम की दुकान से किसानों ने महंगे दाम पर खाद खरीदी थी। लेकिन खेत में डालने से पहले जब जांच की गई तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। खाद नकली निकले। 20 कट्टा ले गया था। 20 कट्टे। तो आपको कैसे मालूम पड़ी ये नकली खाद है? ऐसा हुआ था कि जब मैं ले गया था जिन्हें के मतलब कोई सीलन की जगह पर नहीं रखना है इसको। तो जब मैंने पैसे दिए थे इनको तो मैंने बोला भाई कितने रुपए कट्टा दिया था इन्होंने तुम्हें? कट्टा दिया था मुझे 1850 रुपए का। 1850। कट्टे का रेट क्या है सरकारी का रेट बता रहा है 1350 रुपए का। मतलब 500 रुपए ब्लैक ली थी इन्होंने। तो मैंने कही भाई पैसा आ रहा मेरा, मेरी खाद मुझे सही मिलना चाहिए। तो ये थोड़े से चुप पड़ गए तो मुझे डाउट हो गया था। मैंने घर पर कई चूना भूना सब प्रयोग करा था, जो किसान जानता है वो जानता है सो, पर मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। अरे ये आपके सामने है, खाद जो भी है बिल्कुल राख हो रहा है, पिस रहा है। अब क्या मांग है तुम्हारी? अब मेरी कोई मांग नहीं है, मतलब जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे कोई मतलब किसान ऐसी स्थिति ना आवे। और तुम्हें सही खाद मिलना चाहिए। मुझे सही खाद मिलना चाहिए। सबको सही मिलना चाहिए। नुकसान हुआ है। किसान ने आईपीएल कंपनी की खाद 1900 रुपए में खरीदी थी, जो असल में 1300 रुपए की होती है। जब शिकायत लेकर वह दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार ने खाद वापस लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, किसान वहीं धरने पर बैठ गया। देखते ही देखते कई किसान और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और इस मामले पर जमकर विरोध किया। इस खबर की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम और कृषि अधिकारी पहुंचे। उन्होंने किसानों और दुकानदार दोनों से बातचीत की और तत्काल जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों ने दुकान से खाद के सैंपल लिए और लैब टेस्ट के लिए भेज दिए। साथ ही दुकानदार के स्टॉक और गोदाम की भी जांच की जा रही है। देखिए, शिकायत हम लोग को मिली, हमारे पास में एसडीएम साहब भी बैठे हुए हैं। ये शिकायत मिली, हम लोग इसकी सैंपलिंग करा रहे हैं। हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा स्टॉक मिलान करवाएंगे। जो भी अनियमितता दिखाई पड़ेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीधा किसानों को आरोप है 1350 में 1850 रुपए का ठेका। अगर आरोप है तो आरोप को संज्ञान लिया गया है। हम लोग बैठे हैं इसी चीज़ को देखने के लिए, कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई बनती है व्यापारी पर? कार्रवाई बनती है। अगर देखिए, इसमें इसी एक्ट भी लागू होता है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, 3/7 की कार्रवाई होती है। तो देखा जाएगा। अब इसका नमूना लिया जा रहा है। अगर मिलावट साबित है, उसे देखने में तो प्रथम दृष्टया नकली दिख रहा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूरी करके इसमें 3/7 की पत्रावली चलाई जाएगी। डीएम साहब से अनुमोदन लेकर कार्रवाई होगी। क्या अन्य ब्रांड जो गोदाम में रखे उनके भी सैंपल भरवाए जाएंगे? देखते हैं, उसको भी भरवाएंगे। तो मौके पे आ ही गए तो उसको क्यों छोड़ेंगे, सब देखते हैं। जैसे कि अभी एक और आरोप आया है कि इनका ये गोदाम जो है यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, जो दुकान वगैरह है वो घंटाघर पे है और यहाँ पे अनॉथराइज्ड तरीके से सब हम देखेंगे। किसानों का कहना है कि पहले से ही सरकारी खाद मिलना मुश्किल है, ऊपर से निजी विक्रेता इस स्थिति का फायदा उठाकर महंगे दामों पर नकली खाद बेच रहे हैं। किसानों ने दोषी दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दुकान सील करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। किसानों को अब उम्मीद है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन यह मामला एक बड़ा सवाल भी छोड़ गया। जब खाद जैसी जरूरी चीज में मिलावट हो रही है तो किसानों की मेहनत कौन बचाएगा? तो हाथरस की ये घटना सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि चेतावनी है कि खेती की जड़ों तक नकली कारोबार फैल चुका है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन की कार्यवाही कितनी तेज होती है और किसानों को कब मिलता है असली न्याय। फिलहाल इसका बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।